Hello everyone, this is Yogesh Kataria and you are watching Science Guru 9th and 10th. So as you visible on your screen, आज हम लोग क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 11 करने वाले हैं जिसकी डेट है हमारे पास 30 जुलाई 2021। ठीक है, तो पिछली वर्कशीट यानी कि वर्कशीट नंबर 10 में भी हमने मैग्नेट्स के बारे में सीखा था जिसमें हमने सीखा था व्हाट इज़ मैग्नेट। लेकिन आज की जो वर्कशीट है उसमें आज हम लोग मैग्नेट्स के बारे में थोड़ा और सीखेंगे या जानेंगे हम कह सकते हैं। ठीक है, डीओई यानी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की ये वर्कशीट है जिसकी डेट है 30 जुलाई 2021 रहने वाली है। आज की वर्कशीट में जैसा मैंने आपको बताया मोर अबाउट मैग्नेट्स यानी कि मैग्नेट्स के बारे में हम लोग और ज़्यादा सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आज की वर्कशीट पे हमारी आया है। पहला है डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, द एंशियंट ग्रीक्स वर अमोंग द फर्स्ट पीपल टू डिस्कवर अ नेचुरल मैग्नेट मैग्नेटाइट। जो हमारे एंशियंट ग्रीक्स लोग थे, जो हमारे एंशियंट ग्रीक्स लोग थे वो पहले पीपल थे जिन्होंने नेचुरल मैग्नेट को डिस्कवर किया और उस नेचुरल मैग्नेट का नाम था मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट व्हाट इज मैग्नेटाइट ये हम नीचे पढ़ेंगे अभी कि मैग्नेटाइट है क्या, वो हम आगे बताऊंगा आपको मैं आगे। लेकिन अभी हम इतना समझते हैं कि एंशियंट ग्रीक्स जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले मैग्नेट को डिस्कवर करा, जो कि कौन सा मैग्नेट था, मैग्नेटाइट। फॉर देम मैग्नेटिज्म में हैव सीम्ड मैजिकल। उनके लिए ये एक जादू जैसा था क्योंकि उस समय लोगों को पता नहीं था कि मैग्नेट क्या चीज़ है क्या है, और उनको लगा यार ये तो जादू हो रही है, अपने सब लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहे, तो एक जादू है। आफ्टर ऑल अ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी सीन और ए बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। और उन्हें ये नहीं पता था कि ये मैग्नेट होता है या फिर ये एक आयरन के मेटल को अट्रैक्ट करता है, तो उन्हें एक तरह से जादू लगता था। और उस समय भी मैग्नेटिक की जो फील्ड थी वो दिखती नहीं थी, तो लेकिन वो महसूस करी जा सकती थी। तो इसी कारण से एंसेंट ग्रीक्स के लोगों को ये जादू जैसा लगता था कुछ। अब यहाँ पर हमें जो बॉक्स दे रखा है इसके अंदर हमें दे रखा है कि व्हाट इज मैग्नेटाइट पहले पॉइंट में। तो चलिए मैग्नेटाइट क्या है वो पढ़ लेते। द मैग्नेटाइट अ रॉक इज अ नेचुरल मैग्नेट, इट इज रिच इन आयरन। जो मैग्नेटाइट था जो मैंने आपको ऊपर बताया था, वो मैग्नेटाइट क्या है, एक पत्थर है, एक रॉक है। ये जो इमेज है शायद ये इसी की है, ये देखिए ऐसा दिखता है कुछ मैग्नेटाइट। तो ये एक नेचुरल मैग्नेट है जो कि नेचुरल मैग्नेट है और ये आयरन से भरा हुआ है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, भरपूर आयरन है इसमें। ठीक है, तो मैग्नेटाइट हमने समझा क्या है। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि क्या थी मैग्नेट की। जैसे मैंने पढ़ी थी एक बार, कई 1-2 साल पहले कहीं पे पढ़ी थी मैंने कि मैग्नेट की खोज कैसे हुई थी। तो एक ग्रीक थे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक एंशियंट ज़माने में, पुराने ज़माने में एक ग्रीक अपने भेड़ों को चराने गए हुए थे। भेड़ों को आप समझते हैं ना, जो शीप्स होती है हमारी, उनको घास खिलाने के लिए गए हुए थे। तो आपने देखा होगा कभी उनके जो पास एक डंडा होता है कुछ इस शेप का, और उसके आगे ना कील लगी हुई होती है। उस डंडे के आगे कील लगी हुई होती है। आपको पता है वो कील क्यों होती है? क्योंकि अगर कभी भी भेड़ आगे ना बढ़े तो वो कील उनको चुभा देते हैं और भेड़ आगे चले जाते हैं। समझे आप? कि वो डंडे पे कील क्यों लगी होती है कि वो भेड़ अगर रुक जाते हैं कहीं पे और उन्हें आगे बढ़ाना होता है तो वो कील हल्की सी चुभा देते हैं और भेड़ आगे बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, इसी कारण से उनके डंडे पे कील लगी हुई होती है। तो एक दिन वो अपनी भेड़ों को चढ़ा रहे थे, तभी अचानक से उनका जो वो कील है ना वो इस पत्थर पर जाके चिपक गई। इस पत्थर, वहां पे कोई पत्थर होगा ऐसा, इस टाइप का पत्थर होगा, और उस पे जाके उनकी कील चिपक गई और उन्होंने देखा कि ये तो क्या मैजिक हो रहा है, और तभी से मैग्नेट की फिर खोज करी गई। तो ये थी मैग्नेट के पीछे की कहानी जो मैंने पढ़ी थी। अभी पता नहीं ये सच है या झूठ है, ये कुछ कह नहीं सकते। सर्टेन मेटल्स कैन ऑल्सो भी बिकम मैग्नेटिक। कुछ मेटल्स होते हैं वो भी मैग्नेटिक होते हैं। दीज इंक्लूड आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। जो हमारे आयरन, कोबाल्ट और निकल है ये कुछ मैग्नेट्स के मैग्नेट हो सकते हैं। इफ यू रन अ नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड यू कैन टर्न इनटू अ मैग्नेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। अगर आप किसी ऐसे स्ट्रिप को या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो नॉन मैग्नेटिक है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो वो मैग्नेटाइजेशन में
वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, रुके मैं दिखाता हूँ। जो यहाँ पर आपको ये देखिए, ये मैग्नेट है, ये जो ये आदमी ने हाथ में ले रखा है मैग्नेट है, और ये नीचे कोई आयरन की स्ट्रिप या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मैं ऐसा मान लेते हैं। अब ये हाथ यानी कि ये आदमी है, ये इस मैग्नेट को आयरन के पास लेके जाता है। तो आयरन क्या कर लेता है, इसको मैग्नेट आयरन को चिपक जाता है और आयरन मैग्नेट को चिपक जाता है। तो यहाँ पर जो आयरन है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, हम कह सकते हैं वो एज अ मैग्नेट की तरह भी वर्क कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। आगे हमारा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ वायर दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स एक वायर के थ्रू मूव करते हैं तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर अ पार्ट ऑफ सिंगल फोर्स, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रिसिटी है ये एक ही तरह के फोर्स है, और इसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स। ठीक है। डैनिश फिजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड डिस्कवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन 1820। जो हमारे एक फिजिस्ट है जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कवर करा था 1820 में। ठीक है, ये उनकी इमेज यहाँ पर दे रखी है, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। ठीक है। द डिस्कवरी लेड टू मेजर इम्प्रूवमेंट्स इन द वे पीपल लिव। और फिर बाद में इनकी डिस्कवरी थी जो उसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स करी गई। आगे जो हमारा टॉपिक दे रखा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। साइंटिस्ट बिगन टू प्रोड्यूस मैग्नेट्स बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कोइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन। कुछ साइंटिस्ट ने क्या करना शुरू करा कि मैग्नेट को जो है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रोड्यूस करना शुरू करा, और उसके चारों ओर वायर लपेट कर एक मैग्नेटिक मटेरियल बनाया जैसे आयरन। ठीक है, आयरन को एक तरह से मतलब मैग्नेट के थ्रू यूज करने लगे वो लोग। कैसे कि उसके चारों ओर एक वायर लपेट देते थे, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करा के उसे एक तरह से मैग्नेट की तरह यूज करते थे। ठीक है। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे कि आयरन का एक डंडा लिया और इसमें वायर लपेट दिया ऐसे 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 ऐसे, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कराकर, और फिर वो एक तरह से मैग्नेट की तरह वर्क कराते थे। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस तरह के मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन वेरी इन स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो अलग अलग स्ट्रेंथ पे, मतलब उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, किसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। द स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट एंड द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वायर इज कोइल्ड। जो ये स्ट्रेंथ है ये किस पे डिपेंड करते हैं कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसे दी है और कितनी बार आपने वायर को कोइल करा है यानी लपेटा है। जैसे कि एक आयरन का हम लोग एक ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, कोई डंडा वगैरह कुछ भी, हमने इस पे हमने इतनी दूरी पे हमने इस पे वायर कोइल करी। अब उसी के साइड में एक और डंडा लिया और इसमें बहुत पास 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 वायर कोइल कर दी, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमने कम फ्लो कराई, इसमें ज़्यादा फ्लो कराई। तो जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी और जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो समझ में आया आपको कैसे है। पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर एग्जांपल आर यूज्ड टू लिफ्ट कार्स इन जंक यार्ड्स। जो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं कि वो कार्स को लिफ्ट करने के काम आते हैं जंक यार्ड में। आपने देखा होगा जहाँ पे कारों को तोड़ा फोड़ा जाता है, जंक यार्ड्स कहते हैं उन्हें, तो वहाँ पर ना बड़ी बड़ी गाड़ियों को कोई हाथ से तो उठा नहीं सकता, तो वहाँ उन्हें इस तरह से कुछ मैग्नेट से उठाया जाता है, जो ये इमेज में दिखा रखा है इसी तरह का कुछ मैग्नेट होता है, वहाँ से आपको गाड़ियों को कार्स को उठाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वर्कशीट में हम लोगों ने सिर्फ इतने ही टॉपिक्स समझना था, वो सभी टॉपिक्स मैंने समझाने की कोशिश करी। आई होप आप सभी को सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हो। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द रॉक विच इज अ नेचुरल मैग्नेट। तो इन सभी क्वेश्चंस के पहले तो आंसर्स आपको मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है, और अब आपको उस पत्थर का नाम बताना है जो कि नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, तो बहुत आसान है। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या है, बहुत आसान है क्वेश्चन भी। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है।
इन सभी के आंसर्स बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज की वीडियो में मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है आज की वीडियो में क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए, नेम द रॉक विच इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। पहला क्वेश्चन हमारा था नेम द रॉक विच इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। इसका आंसर होगा मैग्नेटाइट, जो मैंने आपको बताया था, जो कि एक नेचुरल रॉक है, और नेचुरल रॉक है और ये और नेचुरल मैग्नेट की तरह है। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो सर्टेन मेटल्स कैन ऑल्सो बिकम अ मैग्नेटिक, दीज इंक्लूड आयरन, कोबाल्ट, निकल। इफ यू रन अ नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड यू कैन टर्न इट इनटू अ मैग्नेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैग्नेटाइजेशन क्या है कि एक मतलब नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाओगे तो वो भी एक तरह से मैग्नेट का वर्क करने लग जाता है, और मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों चीजें होती है, तो इस तरह से वो भी एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है, और इसी प्रोसेस को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये काफी इजी क्वेश्चन है। डैनिश फिजिस्ट, जो हमारे डैनिश फिजिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। क्या नाम है? हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 1820 में डिस्कवर करा था। वैसे तो यहाँ पर डेट पूछने गई, लेकिन आप लिख सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करना है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ वायर, और जब इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू मूव करते हैं तो वो दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। और साइंटिस्ट बिलीव दैट मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर पार्ट ऑफ सिंगल फोर्स। और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये एक ही सिंगल फोर्स का है, तो इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स कहते हैं। अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, हाउ इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहले था साइंटिस्ट बिगन टू प्रोड्यूस मैग्नेट्स बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि किसी एक ऑब्जेक्ट के आयरन पे उस पर तार लपेट दी, कोइल कर दी। ठीक है, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू कराया। तो जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कराई, तो मैंने बताया था ना आपको, जब इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू निकलती है तो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है, प्रोड्यूस कर लेती है। तो इस तरह के मैग्नेट को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की स्ट्रेंथ जो है वो बदलती रहती है। द स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो उनकी स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रिक करंट है। अगर यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था, दो तारे ली, इसमें कम इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें ज्यादा है, तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। ओके, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वायर इज कोल्ड। और किस पे बदलती है कि कितनी बार हमने उस पर वायर कोल्ड करी है, मतलब लपेटी है। अगर हमने इस पे कम दूरी पे लपेटी और इस पे पास पास पे लपेटी है बहुत ही, तो इसमें ज़्यादा पावर होगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर एग्जांपल आर यूज्ड टू लिफ्ट कार्स इन जंकयार्ड। जैसे मैंने आपको बताया था, जो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो कार को लिफ्ट करने के काम आते हैं जंक यार्ड्स में। तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आप सभी को वर्कशीट समझ में आई होगी अच्छे से। व्हाट इज मैग्नेट्स और व्हाट आर मैग्नेट्स, ये दोनों वर्कशीट हम लोगों ने कर ली है। काफ़ी इसमें हमने मैग्नेट के बारे में सीखा, और मैंने कहा था मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, और वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, और वो है MCQ फॉर क्लास 10। अब आप जैसे आपको पता है कि CBSE ने आपका सिलेबस लॉन्च कर दिया, और मैंने सभी CBSE ने जितने भी सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिया है उन सभी के सब्जेक्ट्स की वीडियो बना दी है लगभग। अभी SST और इंग्लिश और हिंदी की रह रही है, उनकी भी जल्दी आ जाएंगी। तो अब हम लोगों को हमारी MCQ की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एवरी संडे, हर संडे आप सभी को MCQs दूंगा, और आपको मेरे चैनल पर मैक्सिममली हर चैप्टर में, साइंस के हर चैप्टर में से 50+ MCQs मिलेंगे। कितने? 50+, बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके पेपर में आपके मार्क्स है 40, यानी कि आपको मैक्सिममली 40 MCQs मिले, या हो सकता है 30 मिले। अगर आप 50 या 60 MCQs की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत होगा, और वो 50 के 50 MCQs आपको यहीं पर मिलेंगे। मैं आपको दूंगा 50+ MCQs।
ध्यान से सुनिए, 50+ MCQs मैं आप सभी को यहाँ पर दूंगा, और हर चैप्टर का दूंगा। जितने भी आपके टर्म 1 के चैप्टर, उन सभी चैप्टर के आपको यहाँ पर 50+ MCQs मिलेंगे। अब आप पूछेंगे कि कब मिलेंगे, तो आपको हर संडे, एवरी संडे, जैसे कि अब 2-3 दिन बाद जो संडे आने वाला है, उस दिन भी आपको MCQs यहाँ पर मिलेंगी वीडियोस। ठीक है, तो MCQs की सीरीज जो है हमारी, वो स्टार्ट हो चुकी है इस संडे से। हम लोग इस संडे से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहला हमारा जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर 1, उसके MCQs मैं आप सभी को दूंगा इस संडे, और हर संडे से आपको MCQs मिलेंगे ओनली ऑन माय चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th। सो आप सभी को अब क्या करना है कि MCQ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मेरे चैनल के थ्रू, और ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा MCQs करूँ। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होती है, तो हो सकता है मैं 100+ MCQs की सीरीज़ चलाऊँ, ओ सॉरी, 100+ MCQs की सीरीज चालू कर दूं। तो प्लीज़ आप सभी बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट MCQ वीडियोस और एनी सर्कुलर्स वर्कशीट्स, सभी आप सभी को मेरे चैनल पर मिलेंगे। साइंस गुरु 9, साइंस से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वारीज है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और आपकी पूरी साइंस की तैयारी, चाहे वो क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, किसी भी क्लास की तैयारी आप सिर्फ मेरे चैनल से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और मैं पूरी तैयारी आपकी कराऊंगा। और जैसा मैंने बताया आपको कि मैं इस संडे से MCQ की सीरीज शुरू करने वाला हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। अगर आपको आज की वर्कशीट समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, और सभी क्वेश्चंस इजी और इफेक्टिव और शॉर्ट लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी MCQ की सीरीज या कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट जितने भी क्लास 10th के बच्चे हो उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो MCQ सीरीज़ की मैंने जो जानकारी आप सभी को दी है, वो बहुत ज़रूरी है हर बच्चे तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उससे उन सभी को पता लग जाएगा कि अब वो MCQ कहाँ से कर सकते हैं। साइंस गुरु 9th एंड 10th से मैं आपको दूंगा 50+ MCQs। और अगर मेरे सब्सक्रिप्शन या मेरे सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ ज़्यादा जल्दी हो जाती है, तो मैं आप सभी को दूंगा 100+ MCQs, जो कि बहुत ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए अब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हो सकता है कि अब नई वीडियो हम सीधा MCQs की करें। ओके बाय बाय। आज की वीडियो में इतने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है तो मैं आपको दूंगा 100+ MCQs, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके बाय बाय।